हेलो बेटा जी, क्या हाल चाल। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का अपने इंस्टीट्यूट चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे 11th क्लास की केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें हम पहला लेसन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने एकक कोष्ठिका और एकक कोष्ठिका के प्रकारों के बारे में जान लिया था और आगे हमें उसके आगे पढ़ना है। तो चलिए आज हम आगे पढ़ते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा जी, हमने जैसे कि क्या क्या पढ़ लिया था एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने एकक कोष्ठिका के प्रकार एकक कोष्ठिका की डेफिनेशन देख ली थी। एकक कोष्ठिका जैसे कि हमने एकक कोष्ठिका इनके हमने प्रकारों के बारे में जान लिया था। ये दो प्रकार के थे, ठीक। पहला था फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका बेटा जी, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक बेटा जी। दूसरा हमारा क्या था, सॉरी गलत हो गया मुझसे एक शब्द, वो बहुत गलती हो गई, एक मिनट। पहला हमारा था सरल एकक कोष्ठिका, सरल एकक कोष्ठिका, ठीक बेटा जी। दूसरा हमारा था केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक बेटा जी। अब हमने देखा था ये हमारे तीन प्रकार के होते हैं, ये हमारे तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ECC, BCC और FCC ये होते हैं, ठीक बेटा जी। हमने इनके बारे में पढ़ लिया था, इनके स्ट्रक्चर के बारे में हमने जान लिया था। आज हम आगे पढ़ेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा जी देखिए, इस चैप्टर में हमने आपको पहले भी बताया था कि इसका जो लगभग 50% भाग है इन्हीं चारों जो हमने बताया, SCC, FCC, BCC और ECC, इसी के बारे में हमको लगभग पढ़ना है। तो उसमें एक चीज़ आती है संकुलन क्षमता, ठीक। तो इनके डिटेल जानने से पहले हम लोग एक छोटी सी चीज़ जान लेते हैं जिसका नाम है संकुलन क्षमता, ठीक बेटा जी। पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं, संकुलन क्षमता क्या होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं, संकुलन क्षमता को जानते हैं हम लोग। हेडिंग लगाइए सभी लोग। संकुलन क्षमता, ठीक बेटा, इसको बोलते हैं पैकिंग इफिशियंसी यानी कि PE, ठीक बेटा। इसको क्या बोलते हैं? पैकिंग इफिशियंसी बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको हम शॉर्ट कट में PE लिखते हैं, ठीक। चलिए देखिए, संकुलन क्षमता का जो सूत्र होता है वो होता है एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, एकक कोष्ठिका का कुल आयतन, ठीक। और ऊपर होता है एकक कोष्ठिका के कणों का आयतन इंटू 100, ठीक बेटा जी। ये हमारा क्या होता है ये हमारा संकुलन क्षमता का सूत्र होता है, ठीक। हाँ, एकक कोष्ठिका के कणों का आयतन अपॉन एकक कोष्ठिका का कुल आयतन इंटू 100। देखिए सबसे पहले हम एकक कोष्ठिका बना लेते हैं समझने के लिए। बेटा जी ये हमारी क्या होगी? एकक कोष्ठिका हो गई। इसमें कण व्यवस्थित हैं, कहाँ पर कण व्यवस्थित हैं? कोनों पर, ठीक। कहाँ पर व्यवस्थित हैं? कोनों पर।
ठीक बेटा जी, ये हमारे क्या हो गए, कोने हो गए। यहाँ पर हमारे कण व्यवस्थित हैं। ठीक, अब देखिए एकक कोष्ठिका को हमने क्या बोला था, पासे से समझिए आप, ये घन के बराबर है, घन बराबर पासा। ठीक, पासा यानी क्या है, जो हम लोग लूडो में यूज करते हैं, खट 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 वाला, वही है ना पासा। देखिए अब ये पूरा एक घन है, पूरा घन यानी कि एकक कोष्ठिका। एक, हाँ एक शब्द और ऐड कर लेते हैं हम लोग, एकक कोष्ठिका। बराबर, एकक कोष्ठिका किसके बराबर है, घन के बराबर है, और पासे, पासा के बराबर है। देखिए हमारा जो पासा होता है उसका कुल आयतन होता है। ठीक, जैसे घन है, ये हमारा क्या घन है, इसका कुल क्षेत्रफल है। ठीक, जितने एरिया में है उसका कुल आयतन है। ठीक, जैसे कि कोई बोतल है, ठीक, जैसे कि कोई बोतल, एक मिनट, हाँ, जैसे कि ये इंक की डिब्बी है। ठीक, इसका कुछ आयतन है। ठीक, तो यानी कि उसका कुल आयतन हो गया, ये समझ लीजिए एकक कोष्ठिका, इसका कुल आयतन हो गया। ठीक, इसको लिखना है। और देखिए अब मान लो ये पूरा ऐसे घन है, इसका हमने कुल आयतन ले लिया, और इसमें देखिए और क्या क्या मिला हुआ है, इसमें क्या मिला हुआ है, ये गोले मिले हुए हैं। ठीक, ये क्या है, कण मिले हुए हैं। ठीक, यानी कि एकक कोष्ठिका का कुल आयतन और उसमें क्या मिला हुआ है, जो कण मिले हुए हैं। ठीक, उनका आयतन कर देना इंटू 100 कर देना है। ठीक, यानी कि एकक कोष्ठिका का आयतन यानी कि पूरी घन का आयतन लिखना है, और ऊपर हमें क्या लिखना है, एकक कोष्ठिका में जितने ये कण हैं, ये वाले कण। ठीक बेटा जी, ये वाले जो कण हैं, ठीक, ये इन कणों का जितना क्षेत्रफल है, इन कणों का जितना आयतन है, हमको उसके बारे में यहाँ पे ऊपर लिखना है, और इंटू क्या कर देना है, 100 कर देना है। ठीक बेटा जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हम शॉर्टकट में थोड़ा सा और बनाते हैं। हाँ देखिए, PE बराबर देखिए एकक कोष्ठिका में कणों का आयतन, यानी कि एकक कोष्ठिका में कुल कितने कणों का आयतन कितना है वो हमको लिखना है। ठीक, यानी कण इसमें कितने हैं पहले तो वो देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा सबसे पहले हम लोग लिखते हैं Z। ठीक, देखेगा, एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे समझिए, एक मिनट थोड़ा सा। प्रभावी कणों की संख्या, ठीक बेटा जी, इंटू एक कण का आयतन इंटू 100, और बटे में क्या है हमारा, एकक कोष्ठिका का कुल आयतन। और एकक कोष्ठिका हमारी किसके जैसी है, घन के जैसी है। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बेटा जी क्या होता है, A क्यूब होता है। घन का आयतन क्या होता है, A क्यूब होता है। ठीक, एक सूत्र हमने इसको और थोड़ा सा इजी किया। अब देखिए और इसको हम छोटा करते हैं, PE बराबर, अब प्रभावी कण को हम Z से डिनोट करते हैं, जो हमारे प्रभावी कण की संख्या उसको हम Z से डिनोट करते हैं, यानी कि Z, प्रभावी कण को क्या लिखेंगे, Z, यानी कि Z। एक कण का आयतन, एक कण का आयतन क्या हो जाएगा, कण का आयतन क्या हो जाएगा बेटा जी, इंटू 4/3 पाई r क्यूब।
क्या हो जाएगा, कण का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ठीक, इंटू हमारा क्या है यहाँ पर 100 है, और ये हमारा क्या है ए क्यूब है। ठीक, ये ए क्यूब क्या है हमारा घन का आयतन है पूरा। ठीक बेटा जी, ये बन के तैयार हुआ हमारा संकुलन क्षमता का सूत्र बेटा जी। ठीक बेटा जी, ये क्या बन के तैयार हुआ हमारा संकुलन क्षमता का सूत्र बन के तैयार हुआ। ठीक, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक बेटा जी, ये हमारी हुई संकुलन क्षमता। ठीक बेटा जी, ठीक। अब हम लोग अगले जो आगे पढ़ेंगे, आगे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे हम इस वीडियो में थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं, देखिएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका एक बार। चलिए, जैसे कि बेटा हमने पिछले वीडियो में जान लिया था एকক कोष्ठिका के बारे में, हमने उसके चारों टाइप्स, हमने जितने भी टाइप्स होते हैं उसके सबके बारे में जान लिया था। अब उनको हमको डिटेल में पढ़ना है, तो अब उनके बारे में हम देख लेते हैं, उनके बारे में हमको क्या क्या पढ़ना है। हाँ, और पढ़ना किसके किसके बारे में है हमको। नंबर 1 SCC के बारे में पढ़ना है, और इसकी हमको क्या निकालनी है, संकुलन क्षमता भी निकालनी है। क्या निकालनी है बेटा जी, संकुलन क्षमता निकालनी है। ठीक बेटा जी, दूसरा हमको क्या पढ़ना है, BCC, इसमें भी हमको क्या निकालना है, संकुलन क्षमता। और क्या पढ़ना है, FCC, इसमें भी हमको संकुलन क्षमता निकालनी है। और हमें क्या पढ़ना है, ECC, क्या पढ़ना है बेटा जी, ECC। ठीक, हमको इनके बारे में पढ़ना है, इनकी संकुलन क्षमता भी निकालनी है, यानी कि इनमें कितना परसेंटेज जो कण होते हैं उसमें कितना परसेंटेज कण की व्यवस्था सम्मिलित हुई है। ठीक, इन सब की बारे में हम लोग बात करेंगे आने वाले वीडियो में। ठीक बेटा जी, देखिए, हाँ, हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हमारे 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये। ठीक, इनके बारे में हमको ज़्यादा पढ़ना है, इसको तो वैसे ज़्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा सा इसको हम जान लेंगे। प्रभावी कण के का मान, थोड़ी बहुत संकुलन क्षमता भी जान लेंगे। लेकिन हाँ, ये जो हमारे 3 है SCC, BCC और FCC जो हमारे हैं, इनके बारे में हमको ज़्यादा पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। ठीक बेटा जी, तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।